नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिविल इंजीनियर्स के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, जिसे आप ऑल इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। सो चलिए इस जॉब से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह अनअकैडमी की तरफ से बहुत कुछ फ्री है। आप 30 नवंबर 8 PM एसएससी चैंपियंस लीग फाइनल टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। यदि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सही क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप और अमेजन के ढेर सारे गिफ्ट वाउचर। इस टेस्ट में आपसे इंग्लिश, जीए, क्यूए, रीजनिंग से रिलेटेड 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है और यह फाइनल टेस्ट हर महीने की 30 तारीख को कराया जाता है। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन और मेरे इस कोड का यूज करके आप किसी भी मॉक टेस्ट में, किसी भी लाइव टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कोड का यूज करके यदि आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल, यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी आ चुकी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, आप किसी भी स्टेट से हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 81 पोस्ट है, यानी कि 81 बेरोजगार सिविल इंजीनियर को जॉब मिलने वाली है, जूनियर इंजीनियर बनने वाले हैं। सिविल इंजीनियर के लिए जूनियर इंजीनियर गवर्नमेंट जो पोस्ट है ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। यदि आपको इस पोस्ट पर जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाती है। सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज नंबर आप पोस्ट देखें तो जर्नल के लिए 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 पोस्ट है और इसके साथ साथ बैकवर्ड, एसटी, एससी सभी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीटें निर्धारित की गई हैं। आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर। और इसके साथ साथ एज काउंट डेट की बात करें तो 1/1/2020, यानी कि 1/1/2020 तक आपकी जो एज है 18 ईयर से एक दिन कम नहीं होनी चाहिए और 37 ईयर से एक दिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एज में छूट की बात करें तो एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज में छूट मिलेगी। एसटी, एससी 5 ईयर, ओबीसी 3 ईयर, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर की छूट दी जाएगी। और यदि आप पंजाब को छोड़कर किसी अदर स्टेट के एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो आपको एज में छूट नहीं दी जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट 18/12/2020 है, यानी कि 18 दिसंबर को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। सो चलिए देखते हैं कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कुल कितना पैसा आपका लग जाएगा। फॉर्म फिलअप प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन है, आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाके ये फॉर्म फिलअप करना होगा। और फॉर्म फिलअप करने की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं पीडीएफ में दी गई है, स्टेप टू स्टेप आपको कैसे करना है। तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको पूरा स्टेप पता चल जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है। इस पोस्ट के लिए हमने इतनी ज्यादा फॉर्म फिलअप फीस कहीं नहीं देखी है। चलिए देखते हैं कि फॉर्म फिलअप फीस क्या है। एसटी, एससी के लिए 1025 रुपए पे करने होंगे और यदि आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आपको 3000 रुपए पे करने होंगे। ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप पंजाब को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आपको 3000 रुपए पे करने होंगे। ठीक। और इसके साथ साथ जो पंजाब के दिव्यांग हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं, 1750 रुपए। दिव्यांग लोगों को, विकलांग लोगों को ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, 1750 रुपए वसूल रहे हैं दिव्यांग के नाम पे। तो ये एप्लीकेशन फीस है या वसूली है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि क्या इतना पैसा लेना सही है या नहीं। और एप्लीकेशन के नाम पे जो ये आपसे वसूली की जा रही है, यह पैसा जो है आपको स्टेट बैंक के अकाउंट से ही ट्रांसफर करना है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद यदि आपका रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको यह जॉब मिल जाएगी। इस जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। यदि आप इंटरव्यू के बारे में सोच रहे हैं तो भूल जाइए, इस जॉब में केवल आपका रिटन एग्जाम होगा। आप रिटन एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी से कीजिए। इसके साथ साथ इस एग्जाम में वही स्टूडेंट क्वालिफाई माने जाएंगे जिनका 45% या फिर उससे ज्यादा आता है। और इसके साथ साथ पंजाब के जो बैकवर्ड है और एससी है
उनको 40% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका 2 घंटे का होगा और आपसे 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।